अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ। उसका चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.2 है और इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। और एक्सरसाइज 5.2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन आलमोस्ट इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो बहुत ज़्यादा कभी इम्कान है कि क्वेश्चन नंबर 4 में से ही कोई ना कोई पार्ट उठा के वो दे। चलें जी, आते हैं क्वेश्चन की जानिब। उससे पहले ये मेरा चैनल आप लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। और इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी मसला हो आपको या इस पूरी मैथ में से कोई भी मसला हो, किसी भी क्वेश्चन में मसला हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। चलें आते हैं जी क्वेश्चन की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। वो है x² + 5x + 4 इंटू आगे है x² + 5x + 6 इंटू -3। अब इसको हमने करना है फैक्टराइज बेटा। तो सबसे पहले तो इसको देखना है कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसकी फैक्टराइजेशन नामुमकिन है, यानी आपके लेवल तक। तो हमें किसकी फैक्टराइजेशन आती है? हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आती है, 2 दर्जी मसावात की आती है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो? x² हो, यानी इन्वॉल्व वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो सिर्फ 2 होनी चाहिए। तो सब इसको मैं हल करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाऊंगा, फैक्टराइज करना है तो इसको मैंने ये वाला 3 जो है उसको ख़त्म करना है। ठीक है बेटा, तो मैं लेट करता हूँ कि x² + 5x जो है वो किसके इक्वल है? फ़र्ज़ किया कि वो y के इक्वल है। लेट करना है, सपोज दैट। तो लेट किया है मैंने x² + 5x = y है। तो अब x², ये दोबारा मैंने इक्वेशन एक दफ़ा लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। अब x² + 5x की जगह मैंने y पुट कर दिया, यानी इतने की जगह, ये सारे की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? y, यानी x² + 5x की जगह सिर्फ y + 4 वैसे ही आ गया बेटा, इंटू आगे x² + 5x की जगह फिर y आ गया, +6 वैसे का वैसा ही आ गया, इंटू -3 वैसे का वैसा ही आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई किया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसकी फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते। आगे आते हैं जी, y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये y² हो गया। y को y से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है तो ये ऐड होगी, y² हो गया। y को उठा के मल्टीप्लाई करना है 6 से तो ये +6y है, यानी पहला डिजिट उसको जितने भी आगे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ गया, फिर 4 को 6 से करेंगे तो 24 आ गया, -3 वैसे का वैसा ही आ गया बेटा। अब आते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में आपने लिखना है जी y² वैसे ही आ गया, 6 + 4 कितना होता है? 10y हो गया जी। 24 में से 3 गए तो ये कितना आ गया? 21 आ गया जी। आगे अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आपने इसको इस तरह मिड टर्म इसकी ब्रेक करनी है कि मैंने कोई 2 डिजिट ऐसे लेने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो +10y बने, अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो आए, यानी 21y² आए। तो मेरे पास 2 डिजिट आते हैं, एक आता है मेरे पास 3 और दूसरा आता है मेरे पास 7। अगर इसको मैं ऐड करता हूं तो ये 10y बनता है, अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 7 × 3 21 ही बनता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने फैक्टराइजेशन इसकी की है, यानी ये आ गया। अब ये 10y की जगह मैं क्या लिखूंगा? 3y + 7y, जिनको ऐड करने से यानी 10y बनता है और जिनको मल्टीप्लाई करने से 21y² ही बनता है। तो ये मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी। अब देखना बेटा सिर्फ इन दोनों में से, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? दोनों में y मौजूद है, कॉमन वो चीज़ ली जा सकती है जो दोनों में मौजूद हो। कॉमन मीन दोनों में मौजूद हो। अब यहाँ से y मैंने कॉमन ले लिया, y कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ y बचा और +3 बचा, y कॉमन आ गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? y तो नहीं आ रहा, तो ये 7 आ रहा है क्योंकि 7 × 21 होता है, तो ये 7 मैंने ले लिया। यहाँ y बच गया और 21 को 7 पे डिवाइड किया तो ये +3। इन कॉमन में से कोई एक फैक्टर आपने ये y + 7 एक लिख लिया और इन दोनों कॉमन फैक्टर में से एक फैक्टर मैंने लिख लिया। अब यहाँ तक समझ आ गई? ये मेरे पास बन गया y + 7 × y + 3, ये चीज़ बन गई। अब आपने ये चीज़ है, अब जिस तरह उसने क्वेश्चन पूछा होता है उसी शेप में उसको क्वेश्चन वापस आपने आंसर उसका रिटर्न करना होता है। अगर उसने वेरिएबल क्वेश्चन में x यूज़ किया है तो आपने उसको x आंसर में भी x लाना है, अगर y यूज़ किया है तो आंसर में भी y ही लाना होता है, ये रूल होता है जी बेटा। तो सिंपल मैंने रिप्लेस कर देना है, y की जगह मैंने y की वैल्यू पुट कर देनी है x² + 5x, x² + 5x +7 है तो +7 मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब इनटू y की जगह x² + 5x मैंने पुट कर दिया और +3 वैसे का वैसा ही आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आगे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको ये सॉल्यूशन है आपका।
यहाँ तक आ गया। ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया बेटा। उम्मीद करते हैं जी आपको इसकी समझ ज़रूर आई होगी। इसके मतलब या इसके किसी और पार्ट के मतलब पूरी मैथ में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।